हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एसएससी सीएचएसएल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल क्रिएटिव इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसएससी सीएचएसएल क्या है, एसएससी सीएचएसएल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए 12th में कितने % होने चाहिए, एज लिमिट, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर, टाइप ऑफ पोस्ट इन एसएससी सीएचएसएल, जॉब प्रोफाइल, सैलरी आदि के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल क्या है। एसएससी सीएचएसएल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एक नेशनल एग्जाम है और साल में एक बार होने वाले इस एग्जाम को एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। ये एग्जाम 3 टीयर्स में कंप्लीट होता है। टीयर 1 ऑनलाइन एग्जाम होता है, टीयर 2 में ऑफलाइन एग्जाम होता है, टीयर 3 में स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होता है। इनके बारे में वीडियो में हम आगे जानने वाले हैं। अभी आपको बता दें कि ये एग्ज़ाम एलडीसी, जेएसए, एसए, टीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एसएससी सीएचएसएल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एसएससी सीएचएसएल में एलडीसी, जेएसए, पीए, एसए और डीईओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास होना ज़रूरी है। और C&AG यानी ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th क्लास साइंस स्ट्रीम में पास करनी होगी। इसमें आपका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स भी होना ज़रूरी है। दोस्तों, अब जानते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम में एज लिमिट क्या है। इस एग्ज़ाम में जनरल मेल फीमेल कैंडिडेट की एज लिमिट 18 से 27 साल मांगी जाती है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जिससे ओबीसी कैंडिडेट की एज लिमिट इस एग्ज़ाम में 18 से 30 साल तक मांगी जाती है। वहीं दोस्तों, SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। वहीं एक्स सर्विसमैन जनरल कैंडिडेट को 3 साल, एक्स सर्विसमैन ओबीसी कैंडिडेट को 6 साल और एक्स सर्विसमैन SC/ST को 8 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो जनरल कैंडिडेट के लिए 10 साल, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 13 साल और SC/ST कैंडिडेट के लिए 15 साल मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए टीयर 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, टीयर 2 में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और टीयर 3 में टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट होता है। आइए इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले टीयर 1 एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हैं। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन व जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर सेक्शन के मैक्सिमम 50 मार्क होते हैं और चारों सेक्शन के मार्क्स को मिलाकर ये पेपर 200 मार्क का होता है। ये एग्ज़ाम हिंदी व इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में दिया जा सकता है। इस पेपर में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाएं तो आपका जो एक क्वेश्चन सही होगा उसका भी नंबर काट लिया जाता है। ये पेपर 1 घंटा यानी 60 मिनट का होता है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में भी आइडिया दे देते हैं, ताकि प्रिपरेशन करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये सभी टॉपिक कवर करने होते हैं। वहीं दोस्तों, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन में आपको ये सभी टॉपिक कवर करने होते हैं।
वहीं मैथमेटिक्स में इन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल अवेयरनेस में आने वाले क्वेश्चंस इन एरियाज़ को कवर करते हैं, जैसे करंट अफेयर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंटिफिक रिसर्च, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री एंड कल्चर। दोस्तों अब जानते हैं एसएससी CHSL में टीयर 2 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ये एग्ज़ाम पेपर एंड पेन मोड में होता है, यानी कि ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 1 घंटा होती है और टोटल मार्क्स 100 होते हैं। एग्ज़ाम के 2 सेक्शन होते हैं। पहला ऐसे राइटिंग, जिसकी वर्ड लिमिट अप्रोक्स 200 से 250 वर्ड होती है, और सेक्शन 2 में लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग होते हैं, जिनकी वर्ड लिमिट 150 से 200 वर्ड होती है। दोस्तों टीयर 2 एग्ज़ाम में मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क 33% होते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों अब जानते हैं टीयर 3 यानी स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के बारे में। इसमें LDC, JSA, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है, जो कंप्यूटर पर होता है और इसकी लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश होती है। ये क्वालिफाइंग टेस्ट होता है और इसमें कैंडिडेट को 10 मिनट में इंग्लिश लैंग्वेज में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग करना होता है और हिंदी लैंग्वेज में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से वर्ड टाइप करने होते हैं। दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको हिंदी या इंग्लिश एक ऑप्शन चूज करना होता है, जिसमें आप टाइप कर सकें। दोस्तों अब बात करते हैं DEO के टाइपिंग टेस्ट की। ये एग्ज़ाम भी क्वालिफाइंग होता है। इसमें कैंडिडेट की स्पीड कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन पर हावर होनी चाहिए। DEO C&AG यानी DEO इन दी ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए ये लिमिट 15,000 की डिप्रेशन पर हावर होती है। इसके लिए कैंडिडेट्स को एक इंग्लिश पैसेज दिया जाता है, जिसकी राइट एंट्री कैंडिडेट को कंप्यूटर पर करनी होती है। इस टाइपिंग टेस्ट की ड्यूरेशन 15 मिनट की होती है। इन तीनों टायर्स के बेस पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है और जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाइड होते हैं, उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपीज के साथ अपीयर होना होता है। कैंडिडेट के पास फोटो ID प्रूफ और रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स भी होनी चाहिए और इस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एसएससी CHSL एग्जाम के जरिए रिक्रूट होने वाले कैंडिडेट को शुरुआत में मिलने वाले इन हैंड सैलरी की बात की जाए तो LDC एंड JSA की पोस्ट के लिए ये अमाउंट 24,000 से 30,000 रुपये होता है, जबकि दोस्तों PASA और DEO की पोस्ट के लिए ये अमाउंट 30,000 से 36,000 रुपये होता है। अगर दोस्तों आप इस एग्ज़ाम के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको SSC CHSL एग्ज़ाम के बारे में सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जिसमें एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस और सैलरी जैसे सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करने की कोशिश की है, ताकि इस नॉलेज की हेल्प से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और अपना बेस्ट करियर बना सकें। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।